क्वेश्चन नंबर 2 है मॉडल पेपर का और इसका पार्ट है 5। यहाँ बाइसेक्शन मेथड है, शॉर्ट में आ गया है ये क्वेश्चन और 4 इटरेट्स आपको सॉल्व करने हैं। तो शॉर्ट के अकॉर्डिंगली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड में इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब आप इसमें देखें फंक्शन जो है आपके पास वो गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और एक्सपोनेंशियल -x-5, ठीक है। और यहाँ a की वैल्यू आपके पास 0 है इंटरवल में और b की वैल्यू है 1। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को चेक कर लें इंटरवल में पुट करके, यानी f ऑफ a तो f ऑफ 0 इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल -0 और -5, ठीक है। अब हम आपको कैलकुलेटर साथ साथ अपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक इसमें एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ता है कि कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा कीनली अच्छे से जो है वो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब हमारे पास ये यहाँ इसका रिज़ल्ट आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 का मतलब ये है कि ये वैल्यू लेस देन 0 है। अब आप इसमें f ऑफ b जो है वो पुट कर दें। f ऑफ b आपके पास b यानी 1 है, तो 2 एक्सपोनेंशियल -1 -5, ठीक है। तो यहाँ अब आपके पास जो रिज़ल्ट है इसका, जब आप इसको 1 रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -4.26। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ आपके पास जो है वो लेस देन आ रही हैं। तो इसका इट मीन्स कि अब ये क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, इस क्वेश्चन में f ऑफ a भी लेस देन 0 है और आपके पास जो f ऑफ b है वो भी लेस देन 0 है। हम इसका एक बेसिक प्रिंसिपल प्रीवियसली लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि f ऑफ a और f ऑफ b, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो मस्ट बी लेस देन 0 होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू भी नेगेटिव है और ये वैल्यू भी नेगेटिव है, ठीक है। यानी जो इन दोनों की जब प्रोडक्ट है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इट मीन्स के रूट, यानी यहाँ इसका रिजल्ट आपको मेंशन करना है कि इट मीन्स रूट्स डज नॉट लाई इन गिवन इंटरवल, यानी हमारा जो गिवन इंटरवल है उसमें हमारे रूट्स नहीं आते, ठीक है। अब ये देखें, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया जिसमें आपके पास जो है वो ऐसा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है जिसका जो आगे प्रोसीड ही नहीं हो रहा, यानी बाइसेक्शन मेथड जो है, बाइसेक्शन मेथड इज इनवैलिड फॉर इंटरवल, हमारे पास जो गिवन है उसके लिए ये इनवैलिड हो गया 0,1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास जो इसका क्वेश्चन और के साथ चॉइस में गिवन है, यानी जो हमारे पास पार्ट 5 है और इसकी जो चॉइस है ये चैप्टर नंबर 4 से है, ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो ये यूनिट नंबर आपके पास 4 से क्वेश्चन यहाँ लिंक किया हुआ है, ठीक है। और हमें 4th डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, यानी यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है z। तो हम इसको f प्राइम ऑफ z शो कर सकते हैं, मतलब अगर हम डायरेक्ट स्टेप में कर लें इसको, और अगर इसको आपने पूरे स्टेप्स के साथ सॉल्व करना हो तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं d/dz ऑफ f ऑफ z, ठीक है। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9 एज इट इज़, साइन का डिफ्रेंशिएट होता है cos, एंगल एज इट इज़ z/3, देन z/3 को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस, यानी इसका डिफ्रेंशिएट आ गया 1/3। फिर cos का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह अगर हम इसको ब्रैकेट में लिख लें, माइनस साइन एंगल एज इट इज़ 1 - 2z, देन आपको मल्टीप्लाई में 1 - 2z का डेरिवेटिव आपके पास क्या बन जाएगा, देखें 1 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 और -2z का डिफरेंशिएट आ जाएगा -2, यानी ये इसका डिफरेंशिएट आपको फर्दर आगे सॉल्व करना पड़ गया।
तो अब आप इसको लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल टू, देखें यहाँ आपके पास 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 कॉस z अपॉन 3 और प्लस माइनस माइनस, और ये जो -2 है इसका साइन भी माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन प्लस ही रहेगा। 2 साइन 1 माइनस 2z, ये आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें कर दिया। अब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी जेड ऑफ एफ प्राइम ऑफ जेड। लेकिन 3 एज इट इज कॉस का डिफरेंशिएट आ जाएगा माइनस साइन, और z अपॉन 3 एज इट इज, देन z अपॉन 3 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन 3, प्लस 2 एज इट इज साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस 1 माइनस 2z, और अगेन 1 माइनस 2z का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब मतलब ऊपर क्योंकि कंडीशन आपको मैंने बता दी है तो थोड़ा सा उसको हम और डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास एफ डबल प्राइम हो जाएगा माइनस साइन और z अपॉन 3, और प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और कॉस 1 माइनस 2z। ठीक है, ये इसका सेकंड डिफरेंशिएट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ जेड इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़ है, साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस z अपॉन 3, देन डिफरेंशिएट आ जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक है, और -4 एज इट इज़, कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, और 1 माइनस 2z एज इट इज़, देन 1 माइनस 2z का डिफरेंशिएट आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, तो -1 अपॉन 3 कॉस z अपॉन 3, और उसके बाद देखेंगे ये माइनस साइन, एक माइनस साइन आपके पास ये रहा, एक माइनस साइन ये है और एक माइनस साइन ये है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होगा, और देन 4 2 ज़ा 8, तो 8 साइन 1 माइनस 2z। तो अब हमारे पास एक लास्ट डेरिवेटिव रह जाता है अगेन, तो हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ट्रिपल प्राइम का डिफरेंशिएट करते हैं, तो -1 अपॉन 3, कॉस का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन, एंगल सेम, देन एंगल का डेरिवेटिव 1 अपॉन 3, -8 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस 1 माइनस 2z, और देन 2z का डेरिवेटिव आ जाएगा -2। तो देखें यहाँ पर आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव जो है उसका रिजल्ट आ गया -1 अपॉन 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो 2 साइन है माइनस के वो प्लस हो जाएंगे, और साइन z अपॉन 3 एज इट इज़। अब आप देखें कि ये एक माइनस साइन है और एक ये माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 2 ज़ा 16 कॉस 1 माइनस 2z। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व हो गया।